दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पिछले वीडियो में कई सारे सवाल हमारे लाइब्रेरी अभ्यर्थियों का था कि लाइब्रेरी बहाली जो है वो सिर्फ अखबारों के कतरन या न्यूज चैनलों में ही रह जाएगी या धरातल पर बहाली आएगी। तो निश्चित तौर पर उनको हम यह बताना चाहते हैं कि बहाली तो सरकार देगी, चाहे आज दे या कल दे। लगातार 2008 से लेकर अभी तक सरकार बहाली नहीं दी है। 2008 में जो अंतिम बहाली आई थी उसके बाद बहाली नहीं आई है। सरकार तैयारी में भी है। यह बात सच्चाई है कि सरकार लगभग 6500 से 7000 सीटों पर बहाली निकालने के लिए पूरी तैयारी में है और सरकार शिक्षा विभाग इस तैयारी को लेकर वित्त विभाग को फाइल भी भेजी है, जहां वित्त विभाग में यह फाइल अटकी हुई है। तमाम छात्रों का जो सवाल था कि सिर्फ अखबार में ही रह जाएगा, बहाली आएगी। निश्चित तौर पर जो अभी तक जो देरी हो रही है बहाली में, उसका सबसे बड़ा शिक्षा विभाग जवाबदेह है और हमको लगता है कि जो लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं वो भी इसके बड़े जवाबदेह है कि उनके शिथिलता के कारण ही बहाली लेट हो रही है। जब लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जब कोई बड़ी आंदोलन की जाती है तो हमारे जितने भी लाइब्रेरी अभ्यर्थी हैं वो उस बड़ी संख्या में पटना के अंदर नहीं जुटते हैं, जिससे सरकार लाइब्रेरी अभ्यर्थी को बहुत हल्के मिल रही है। अगर अभी लाइब्रेरी की 100 सीट पर भी अगर बहाली आए तो 10 लाख से ऊपर छात्र उसमें फॉर्म भरेंगे, लेकिन कि सरकार कितने सीटों पर वैकेंसी लाएगी। तो अभी वर्तमान में सरकार 6500 से 7000 सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार अगर पूरे सीटों का एनालिसिस करे तो बिहार के अंदर 50,000 से ऊपर रिक्तियां हैं। आप जब देखेंगे मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, आपको उच्चतर माध्यमिक में, कॉलेज में, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम कॉलेजों को अगर मिला दे, स्कूलों को मिला दे तो बिहार के अंदर 50,000 से ऊपर सीटें लाइब्रेरी की रिक्त है, या ये यूं कहे तो 99% सीटें रिक्त है। और सरकार को नए जो स्कूल बने हैं, सभी पंचायत में जो उच्चतर माध्यमिक स्कूल बने हैं उसमें सीटों का सृजन करना भी सरकार का एक जवाबदेही है। सरकार वहां पर सीटों को सृजित करे और वहां पर फिर से 50,000 से कम सीटों पर कम से कम बहाली सरकार को करनी चाहिए। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि कम से कम सरकार बहाली को शुरू कर दे। 65,000 या 6,000 या 7,000 सीटों पर भी कम से कम सरकार बहाली कर दे। तौर पर बहुत सारे साथियों का यह भी सवाल था कि एज लिमिट क्या होगा। तो जनरली जो परीक्षाओं में आपको मिनिमम 21 और मैक्सिमम 37 वर्ष जो एज लिमिट होता है, उसमें भी रिजर्वेशन में अलग अलग 3 साल 5 साल का जो रिलैक्सेशन रहता है वो तो रहेगा ही, लेकिन हमारी तरफ से सरकार से ये मांग है और हम लोग सरकार को कई बार लिखे भी हैं कि जो 2008 है, 2008 में जो एज है वो उसको काउंट करना चाहिए कि 2008 में जिसका 37 वर्ष पूरा है या 2008 के बाद जो एज है, या यूं कहे तो 17 वर्षों का जो सरकार का गैप है बहाली का, तो 17 वर्ष का एज रिलैक्सेशन सरकार को देना चाहिए। या यूं कहे तो 37 और 54 वर्ष तक के अभ्यर्थी को इसमें हमको लगता है कि सरकार को मौका देना चाहिए। एज रिलैक्सेशन सबसे बड़ा मुद्दा है और जो छात्र 2008 में लाइब्रेरी साइंस किए हैं वो अभी तक बहाली के लिए दर दर भटक रहे हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। हम तो सरकार से ये कहते हैं कि 21 वर्ष मिनिमम और 55 वर्ष मैक्सिमम एज सीमा इस बहाली के अंदर होनी। बात है कि छात्र अभी करे क्या। लाइब्रेरी साइंस के छात्रों के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि वो लगातार तैयारी में रहे। तैयारी क्या करें, हम लोग आगामी वीडियो में हम जो लाइब्रेरी साइंस के विद्वान हैं उनको भी लाएंगे और उनसे हम सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और विशेष जानकारी लेंगे। लेकिन जो अभी बीलीस, एमलीस, डिलीस का जो सिलेबस है, चाहे वो किसी विश्वविद्यालय का हो, चाहे वो इग्नू का हो, एनआईएस का हो, या फिर बोले तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का हो, बीएचयू का हो, डीयू का हो, इन तमाम यूनिवर्सिटी के सिलेबस को हमको पढ़ना चाहिए, बिलीस और एमलीस के सिलेबस को, और हमको लगातार अपने प्रैक्टिस में रहना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि आगामी जो बहाली है, अगर सरकार बहाली चुनाव से पहले देगी तो निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और कुछ दिन के बाद जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो हमारे पास समय नहीं रहेगा। इसलिए जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि हम लाइब्रेरियन बने वो अभी से अपने तैयारियों में जोर शोर से लग जाए, क्योंकि हमारे पास आने वाले समय में जब बहाली का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो हमारे पास समय तैयारी करने का नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से तैयारी में सब लोग को लग जाना चाहिए। क्या पढ़े तो बीलीस और एमलीस का जो हमारा सिलेबस है उसको पूरे कमांड कर लें। उसमें जितने पेपर हैं, 8 पेपर, 6 पेपर, जितने पेपर हैं उसको हम अच्छे से प्रिपरेशन कर ले और तमाम छात्रों को ये करते रहना चाहिए, क्योंकि बहाली होगी तो हमारे पास वो समय नहीं रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब हम छात्रों को, सरकार अगर बहाली इनकेस नहीं दे रही है, नोटिफिकेशन नहीं
जारी कर रही है। तो हमको लगता है कि चुनाव से पूर्व हम लोग को पूरे राज्य स्तर पर पूरे लोगों को संगठित करके एक बड़े आंदोलन को पटना के अंदर करना चाहिए। इससे सरकार पर एक दबाव बनेगा, चुन के आएगा तो कम से कम वो भी सरकार इस दबाव में रहे, हमारे आंदोलन के दबाव में रहे, और जो अगली सरकार आएगी वो भी कम से कम आते ही हमारी वैकेंसी दे दे। अगर सरकार जुलाई के लास्ट तक नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है तो हम लोग यही समझेंगे कि सरकार का मनसा ही नहीं है बहाली देने का, और इसके बाद सरकार को इसके खिलाफ हम लोग को सरकार के खिलाफ वोटिंग में भी जाना चाहिए और सरकार के अगेंस्ट में हम लोग को पोल करना चाहिए। ये हमारी जवाबदेही है। नहीं तो साथियों, हम लोग के पास एक लास्ट मौका है। अगर इस बार हम लोग चूक गए तो फिर बहाली आना हमको लगता है कि आगामी 5 वर्षों तक भी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या कर रही है। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन लगातार बहाली करवाने के लिए लगातार सचिवालय जा रही है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बात कर रही है, लगातार उस पर प्रेशर बना रहे हैं। कई सारे मंत्रियों से भी हम लोग कहा के, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है विकास चंद्र जी, वो भी कई सारे मंत्रियों से मिलकर सरकार पर प्रेशर बनाने का काम कर रही है। साथ ही पटना के अंदर एक 20 या 1 महीने का एक स्पेशल क्लास आपको चलाने का भी प्रयास किया जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। इसके लिए भी आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उनका नंबर लेके उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास से संबंधित। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को अफवाहों पर नहीं ध्यान देना चाहिए और आशावादी हम लोग को रहना चाहिए। आगामी वीडियो में हम सब्जेक्ट से संबंधित और भी जानकारी अपने विद्वानों को लेकर आएंगे और आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी जानकारी, तैयारी से रिलेटेड और भी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। साथ ही हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आगामी अगर कुछ इस तरह से हम लोग को कुछ सूत्रों से पता चलेगा तो वो भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट रहेंगे। तब तक